फजील अहमद साहब जुड़े हुए हैं। फजील भाई, सवाल ये है कि जब इतनी कंडीशन कशीदगी फैली हुई है तो ऐसे में इजराइल अपना बोझ जो है वो टर्की पर रख रहा है, इसलिए कि वो लीक कर दिया। क्या अगला निशाना टर्की है इसका? नहीं नहीं, टर्की से कभी ये नहीं उलझेंगे क्योंकि वो नेटो का मेंबर है और यूरोपियन में जाना चाहता है। टर्की से नहीं उलझेंगे क्योंकि इनको देखिए, समरथ के नहीं दोष गोसाई, हमारे यहाँ तुलसीदास ने कहा है। इजराइल जो अपने आप को समर्थवान समझता था, उसको लगता था कि दुनिया में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, दुनिया हमसे डर रही है। ये बात, ये सारा वहम ईरान तो छोड़ दीजिए, हूती को छोड़ दीजिए, हमास और हिजबुल्लाह निकाल दिया, जो कि एक कंट्री भी नहीं है। और इन लोगों से आज की डेट में, हूती से, ईरान से, हिजबुल्लाह से और ईरान से ये लोग डर रहे। डरने की वजह से हूतीस के वो सोचते हैं कि अगर हम टॉप लीडर्स को मार देंगे तो ये लड़ाई बंद होगी। कभी लड़ाई बंद नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह को मारने के बाद, हसन नसरुल्लाह साहब को मारने के बाद क्या हुआ? और लड़ाई भड़क गई और लोग रिएक्ट कर गए। कभी भी इजराइल अगर वो चाहते तो ये लड़ाई एक ही बात पे बन सकती है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का जो यूएन का प्रस्ताव है उसको मान ले। नहीं मानेंगे तो ये उनके सबसे बड़ी भूल है और ताबूत में अंतिम कील हो जाएगी। इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। जो हरकत इन्होंने किया है और वो लगातार गुस्से में लिया फैसला है, जो फैसला कभी भी ये न्यायोचित नहीं है। कभी लड़ाई से लड़ाई का अंत नहीं होता है। देखिए, कर्टसी विदाउट कर्टसी, एक अंग्रेजी की कहावत है कि सहानुभूति हमेशा सहानुभूति से मिलती है। आप किसी को लड़ करके हमदर्दी नहीं ले सकते हैं। हमदर्दी लेने के लिए आपको हमदर्दी करना पड़ेगा, तब हमदर्दी आपको मिलेगी। जो काम जेनोसाइड, ये क्या पूरे गजा पर आम इंसानों को मारे, 64,000 लोगों को मार दिए, 67,000 लोग मर गए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो अब वो चाहते हैं कि हम हमास के टॉप लीडर्स को मार दें। टॉप लीडर्स के मरने के बाद भी ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती है। इस लड़ाई का एक ही रास्ता है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देना पड़ेगा। नहीं तो इजराइल के ऊपर जो मौत का बादल मंडरा रहा है ना, वो कभी हट नहीं सकता, वो बरस के छोड़ेगा। और इजराइल को ये बात पता थी कि हम अब शिकस्त खा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी रावण का अहंकार जैसे होता था वैसे इनके अंदर अहंकार बैठा है। वो सोच रहे हैं कि हम सबको मार डालेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। कभी भी जीत नहीं हो सकती है। और ये लोग जो बादशाह हैं, जो लीडर हैं, ये लोग अमेरिकी परस्त हैं। ये खुदा से नहीं डरते हैं उतना अमेरिका से डरते हैं। अल्लाह से नहीं डर रहे, उतना अमेरिका से डर रहे, क्योंकि इनके पैसे उस पर कब्जा कर रखा है अमेरिका ने। इनके संसाधन, इनको इतना रईसी दे दिया। ये लोग सोने की गाड़ी में चल रहे, सोने के बिस्तर पे सो रहे, सोने के बाथरूम में जा रहे। अरे क्या कब्र में भी सोना लेके जाओगे? और कफन में तो जेब ही नहीं होती है। इनको नहीं पता अल्लाह को कल क्या मुंह दिखाएंगे हश्र के मैदान में। अल्लाह इनसे पूछेगा कि आप बताओ कि जब फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमान मर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तो क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि हम तो देख रहे थे तमाशा, वो भूखे सो रहे। अल्लाह ने कहा है कि किसी भी जात धर्म मजहब का हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है। ये अल्लाह ने कह दिया है अपने बंदों से, चाहे वो कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो भूखा है तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है। फिर सऊदी अरबिया के लोग कैसे खाना खा रहे, फिर कतर के लोग कैसे खाना खा रहे, फिर जॉर्डन के लोग कैसे खाना खा रहे, मिस्र और इजिप्ट के लोग कैसे खाना खा रहे। ये तो सोचने की बात है ना। जिस तरह से कतर पर हमला किया और कतर खामोश है केवल डिप्लोमेटिक बात कर रहे इधर उधर की। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको पता था कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और वो आंख बंद कर लिए, अपना कान भी बंद कर लिए, वो जगह भी हट गए। मार लो भाई, इतना मारना है। लेकिन जिसको खुदा बचाए उसे कौन मार सकता है? अभी जाफरी साहब ने कहा कि जो अल्लाह की निगहबान में है उसको कौन मार सकता है। जी जाफरी साहब, देखिए, इजराइल कतर में आकर के हमला करे ये पॉसिबल नहीं है। ये हमला अमेरिका ने किया है। ये अमेरिका ने हमला किया है और बिल फाड़ रहे कतर उनके ऊपर, इजराइल के ऊपर। पूरी तरह से अमेरिकन हमला है। इसको इजरायली हमला कहना ही गलत है, चाहे वेस्टर्न मीडिया कुछ भी कहे। पर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन आप देख लीजिए, इजराइल की हैसियत नहीं है कि कतर तक आकर के वो कोई ऑपरेशन कर ले। और कोई नहीं, अमेरिका भी नहीं कर सकता था अगर उसका अमेरिकन बेस कतर में ना होता तो।
अमेरिकन बेस से हमला हुआ है और टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश की गई है। ये तो अच्छा है कि वो लोग असर की नमाज पढ़ने चले गए, इसमें बच गए। और ठीक है, मर भी जाते तो मरना तो सबको है। हमको, आपको, सबको दुनिया में, नेतन्याहू को नहीं मरना है क्या? सबको मरना है। लेकिन एक अच्छी मौत, एक एक जिल्लत की मौत, एक इंतजार की मौत, एक 3 मौत होती है। एक इंतजार की मौत बड़ी खतरनाक होती है। जैसे नेतन्याहू इंतजार कर रहे हैं अपना, और वो इंतजार कर रहे हैं कि सारे लोग मिलकर उनको मार डाले। ये इंतजार कर रहे हो। जो इंतजार की मौत है, सबसे खतरनाक मौत है, वो अपने चूहे की बिल से बाहर नहीं निकल रहे। वो जाके बंकर में छिपे हैं और पता नहीं इजराइल में हैं भी कि नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ये जो छिपने छिपाने का जो 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 जहर है ना, ये मौत, जहां हर वक्त आपको मौत का डर लगे, ये आपके लिए सबसे खतरनाक सजा है। इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं हो सकती जो नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को मिल रही है। हर पल उन्हें मौत का डर सताता है। कोई तेज आवाज से बोलता है तो भी वो डर जाते हैं कि कहीं कोई बम तो नहीं गिर गया। ऐसी ऐसी जिंदगी, ऐसी सजा, ये दुनिया की सबसे खतरनाक सजा है जो नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को मिल रही है। उन्हें हर वक्त ये मौत सता रही है कि कब हमको पर बम गिर जाएगा, कब हूती मार देगा, कब ईरान मार देगा। यही, ये मौत जो है ना, ये डर दुनिया में इंसान के लिए सबसे खतरनाक होता है। जब हर रात आप सोने में भी आपको मौत दिखे, इससे खतरनाक सजा ही कोई नहीं हो सकती। जी जाफरी साहब। नहीं नहीं, क्रेडिट तो देखिए, ये अमेरिका कभी भी सामने नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत बड़ी जवाबदेही उसकी तय हो जाती है। क्योंकि फिर अमेरिका, मैंने कहा ना आपसे, मैं कई दिन से लगातार जो कह रहा हूं कि अभी तो ईरान का मुंह जो है, मिसाइल का मुंह इजराइल की तरफ है। इन सारी चीजों से निपट करके असली लड़ाई जो होगी, अंतिम लड़ाई, दुनिया के सबसे आखिरी लड़ाई होगी, जो रूस से मिसाइल अमेरिका के ऊपर। आखिर में हम लोग कहते हैं विश्व युद्ध। विश्व युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध होगा चारों वर्सेस अमेरिका। आखिरी युद्ध होना है, और वो दुनिया का आखिरी युद्ध होगा जब अमेरिका पर हजारों मिसाइलें ईरान की गिरेंगी, रूस की गिरेंगी, चाइना की गिरेंगी। आपको क्या लगता है कि नेपाल में जो घटना हो रही है, जाफरी साहब, वो नेपाल की परेशानी है? वो अमेरिका प्रायोजित है। अमेरिका, उसको सारी डिस्टर्बेंस अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका ने वहां पे राजा को बैठालना चाहता है, क्योंकि दुनिया के सारे राजा अमेरिकी परस्त हैं। अब वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई प्रधानमंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तरह तरह की बातें, कोई एक आदमी मालिक नहीं होता है। अब भारत और पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जमीन देने से तो रहा अमेरिका को। अब अमेरिका को चाइना के खिलाफ, चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक जगह की जरूरत है। वो जगह ना तो अफगानिस्तान में मिली, ना वहां पे जो पाकिस्तान में नहीं मिली, भारत में नहीं मिली। अब कहां जाएंगे? तो उन्होंने राजा को बैठालना चाह रहे अमेरिका, ताकि हम अपना सैनिक अड्डा बना करके चाइना को और रूस को कंट्रोल कर सके। और चाइना तो बगल में है। तो सारी ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है नेपाल के अंदर, ये प्लांटेड है, प्रायोजित है, और ये सब अमेरिका बैठ के वहां से करवा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से अमेरिका, हम लोग जिस तरह से सोच रहे हैं ना कि आखिरी लड़ाई रूस से अमेरिका की होगी और सब लोग उनके साथ रहेंगे, उसी तरह से अमेरिका भी चाहता है कि चाइना ही सबका बॉस बना हुआ है, चाइना पे हमला किया जाए। लेकिन अमेरिका के पास जगह नहीं मिल रही, कहां से हमला करेगा? इजराइल भी उसके हाथ से जा रहा है, अरब तो पहले से ही जा रहा है। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तो अपनी जगह देने से रहा। सबसे करीब में नेपाल है। नेपाल, काठमांडू और उधर से चाइना नजदीक है। अब इनको कहीं जगह नहीं मिली तो नेपाल में राजा को बैठाल करके ये चाहते हैं कि हम नेपाल में अपनी सेना डाल दें और वहां से चाइना को आंख दिखावें। तो क्या चाइना बगल में, उसको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी जो हम लोग को समझ में आ रही है? तो चाइना इतना बच्चा है कि छोड़ देगा कि नेपाल तुम ले लो, राजा के हवाले कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है। और भारत जो है नेपाल का कस्टोडियन है, समझ रहे हैं आप? नेपाल का कस्टोडियन है भारत। भारत का बच्चा है नेपाल, नेपाल का बाप है भारत। हम लोग के नेपाल को भारत ही समझिए, भले वो एक अलग देश है लेकिन वो भारत ही है। और इसीलिए मोदी जी की तारीफ ट्रम्प साहब कर रहे हैं, और इसीलिए उनका सिस्टम जो है, ट्रम्प साहब क्यों तारीफ कर रहे हैं? इसीलिए तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी कहीं नेपाल में अपनी सेना भेज दें, कंट्रोल कर लें, वहां पे कुछ डिप्लोमेटिक सिस्टम बना दें, इसलिए तारीफ हो रही है, अमेरिका कर रहा है।
और पूरी तरह से नेपाल को जलाने में, नेपाल को डिस्टर्ब करने में अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ही नेपाल को डिस्टर्ब करके राजा को बैठाना चाहता है, ताकि राजा अपनी उनकी अमेरिका की सेना इनके खिलाफ ले आकर के स्थापित करे और चाइना पर हमला कर अगर हमला हुआ, तो नेपाल के माध्यम से चाइना पर अटैक करे। अब चाइना तो इतना बच्चा नहीं है, उसको जब हम लोग को ये बात समझ में आ रही है, तो चाइना को भी समझ में आ रही होगी। तो अभी देखते रहिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। कहते हैं ना हम लोग के भोजपुरी में कहावत है कि तेल देखो, तेल की धार देखो।